ये भिवंडी कर के लिए अभियान की बात है। इस भिवंडी में जितने लोग जुड़े थे मेरे साथ और सभी भिवंडी लोग का ही जीत है। और मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि मैं हम लोग काम भी जो करते हैं तो भिवंडी के नाम होना चाहिए। स्पोर्ट्स में हम लोग ने बहुत ध्यान दिया था। उसमें जितने भजन मंडली भिवंडी में, कम से कम भिवंडी एक छोटा भारत है और सब समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, सब समाज का भजन होता है। ये सभी हमने जो वीडियोग्राफी किया था वो वीडियोग्राफी उनको देखते हुए हमें उन्होंने प्राइज दिया। कि महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव होता है ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव होता है और इससे बड़ा उत्सव कोई दुनिया में कोई देश में नहीं होता है। इंटरनेट आज के एडवांस जमाने की धड़कन है। इंटरनेट के बिना सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेजान हो जाते हैं। अगर आप इस इंटरनेट की वैल्यू को समझते हैं तो सोचिए इसके बिजनेस में कितना पोटेंशियल होगा। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट प्रोवाइडर इंफ्रानेट आपको मौका दे रहे हैं उनके साथ बिजनेस पार्टनर बनने का। ना कोई फ्रेंचाइजी फी, ना कोई डिपॉजिट, लेकिन बेहतर इनकम की गारंटी, कंप्लीट सेटअप, ट्रेनिंग और सपोर्ट का वादा। ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और कहां? तो स्क्रीन के नंबर पर कॉल कीजिए और आज ही अप्लाई कीजिए अपने एरिया के ऑफिशियल इंफ्रानेट पार्टनर बनने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस में आपका स्वागत है। इस वक्त भिवंडीकर्स के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है और खासकर गणेश भक्तों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले यहाँ पे गणेश उत्सव का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से मूर्तियाँ सजाई, पिंडाल बनाए, सारी चीज़ें की। इस उत्सव को महाउत्सव बनाने में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा किरदार अदा किया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अब इस उत्सव में जो पिंडाल लगाए जाते हैं, जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, जो भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, उसको लेकर इनामात भी दिए गए। जी हाँ, पूरे महाराष्ट्र भर में जो मित्र मंडल थे सभी लोगों ने अपने अपनी कला का वहाँ पे प्रदर्शन किया और जिनकी जो पिंडाल थी जो सबसे अच्छी थी उनको इनाम दिया गया। बड़े ही गौरव की बात है भिवंडीकर्स के लिए कि पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में धामन का नाका मित्र मंडल को पहला इनाम मिला है। जी हाँ, फर्स्ट प्राइज से उन्हें नवाजा गया और उन्हें सर्टिफिकेट, ट्रॉफी के साथ साथ कैश प्राइज भी दी गई। इस मौके पर महाराष्ट्र में धामन करना का मित्र मंडल के संतोष शेट्टी और उनके सभी साथी वहाँ मौजूद थे। मगर पुरस्कार लेने के बाद संतोष शेट्टी ने एक बड़ा ऐलान किया, जहाँ उनको मिलने वाली राशि जो थी, जो पैसे थे, उन्होंने महाराष्ट्र में आए बाढ़ पीड़ित लोगों को दान दे दिया। इस मौके पर हमने उनसे बात की, क्या क्या उन्होंने, आइए देखते हैं। थाने कोकण विभाग में पहला नाम थाने का आया है, जो धामन करना का मित्र मंडल का, क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत बड़ा बात है और मेरे भिवंडी के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा भिवंडी में भी थान डिस्ट्रिक्ट में कल्याण है, डोंबोली है, भैरत है, न्यू मुंबई है, इन सब में सब फैसिलिटी रहते भी हमने भिवंडी में फर्स्ट लिया। ये भिवंडी कर के लिए अभियान की बात है। इस भिवंडी में जितने लोग जुड़े थे मेरे साथ, कमेटी में हमारे सब मंडल के लोग, हमारे महापालिका के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट, पत्रकार और सभी भिवंडी लोग का ही जीत है। और मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि मैं हम लोग काम भी जो करते हैं तो भिवंडी के नाम होना चाहिए। आज जैसे कि आशीष शेलार ने बोला, लोढ़ा बोला, अगर भिवंडी ले फर्स्ट लिए तो बहुत अच्छा लगा। भिवंडी ले फर्स्ट लिया मतलब उनको लगता है भिवंडी ले सकते नहीं, लेकिन भिवंडी जब उतरेगी हर चीज में सब मिलेगी। इसलिए दोनों मंत्री ने जो मुझे पूछा कि भिवंडी भी ले सकते, हम बोला सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी हॉल है, तो हॉल का भी एक था, वो भी ठिकाना नहीं उसका, तो उसके लिए भी आप लोग मदद करो। तो उसके लिए भी उन लोग मदद करने के मुझे वादा किए और बहुत अच्छा लगा, हमारा भिवंडी का नाम आया। सर, दूसरी बात ये सुनने में आया है कि जो प्राप्त धनराशि है उसको आप बाढ़ पीड़ितों के लिए दान कर दिए। हाँ, मंडल के सभी हम लोग आए थे, हमारा हसमुख सेठ, तारू भाई, ईश्वर, हम लोग ने इधर ही निर्णय लिया कि ये जो भी हमको 51,000 मिलने वाला गवर्नमेंट का चेक जो हमारे अकाउंट में आएगा वो हमने घोषित किया, वो बाढ़ पीड़ित हो जाएगा। हमने सम्मानीय संस्कृति मंत्री आशीष शेलार जी और लोढ़ा जी इनको कह के हमने घोषित कर दिया कि जो हमको जो बख्शीश मिलने वाली जो कैश प्राइज 51,000 वो हमने बाढ़ पीड़ित के लिए घोषित कर दिया। ऐसे बाढ़ पीड़ितों के लिए और भी उपक्रम है, और भी लोग सामने आएंगे। अपने मंडल की तरफ से क्या बाढ़ पीड़ितों की और भी मदद पहुंचाने का प्लान है? जो भी हमारे पार्टी के तरफ से हमको जो भी आदेश आएगा, जो भी जिला हमको देगा उस जिले में काम करेंगे। खासतौर पर भिवंडी में ब्लैक कैंप हो,
बच्चों के शिक्षण के लिए इस मंडल में कई प्रकार के उपक्रम दिखाए गए, उसको लेके अलग पहचान बनाई गई। नहीं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट लेवल में जो हमें कॉम्पिटिशन के लिए जो पॉइंट दिए थे, उस पॉइंट में संस्कृति अपना, हिंदू समाज में जो भी त्योहार है उसको कैसे मनाना, भारत सरकार और स्टेट सरकार का जो भी एक उनका जो निधि आती है, एक प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट उनका है, जैसे इंश्योरेंस का हो, महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए, वो सब दिखाना, ये सभी हमने दिखाए थे। स्पोर्ट्स में हम लोग ने बहुत ध्यान दिया था। उसमें जितने भजन मंडली भिवंडी में, कम से कम भिवंडी एक छोटा भारत है और सब समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, सब समाज का भजन होता है। ये सभी हमने जो वीडियोग्राफी किया था, वो वीडियोग्राफी उन लोग देखते हुए हमें उन्होंने प्राइज मिला। तू भी पूछा था ना, पूछा था। मैं ये बोला था ना कि अभी अब हम यहाँ पे पहला इनाम पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में हमारे हमारे भवन नाका मित्र मंडल को मिल गया। क्या प्रेशर महसूस करे कि आने वाले वक्त में, आने वाले साल में कुछ ऐसा करे कि फिर से ये पुरस्कार हमें मिले? अब ये मुझे दूसरी बार मिला है और ये बार इसलिए अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र राज्य ने हमें ये जो गणपति है, महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेश मंडल का जो हमें जो पद दिया है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये महाराष्ट्र राज्य उत्सव उसको घोषित किया है, और ऐसे टाइम मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और अभी अभी जैसे कि आशीष शेलार का ने भाषण के माध्यम से कहा, लोढ़ा जी ने कहा कि ये खाली महाराष्ट्र उत्सव खाली भारत में नहीं चलेगा, इसको इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन घोषित करने वाले और ये दिखाने वाले हैं कि महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव होता है, और इससे बड़ा उत्सव कोई दुनिया में कोई देश में नहीं होता है। इसके पीछे भी लगे, और ये भी ये जो राज्य सरकार है, ये लोग को दिखाएगी। जैसे 12 जो किले शिवाजी महाराज जी ने जिस तरह से उन्होंने उनको रखा था, और हमारे आशीष जी जो पेरिस, उन्होंने पेरिस में बताया कि शिवाजी महाराज जी ने 12 किले कैसे बनाए, और एक ही किला एक ही रास्ता, जो नियोजन था उसको भी उन्होंने इंटरनेशनल घोषित किया है। वो किले को मतलब फॉरेन से भी मैनेज को वो भी फॉरेन से भी लोग उसको देखने आएंगे, बहुत बड़ी बात है। ऐसी गणपति उत्सव को भी दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव ये जल्द से जल्द घोषित होना है।